अगर एक रात में तुम्हारा सब कुछ चला जाए तो क्या तुम जिंदा रह पाओगे? ये कहानी एक अमीर आदमी की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक ही झटके में उसने सब कुछ खो दिया। पर उसी नुकसान ने उसे असली दौलत का एहसास दिलाया, वो दौलत जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अहमद एक अरबपति था। उसकी जिंदगी शाही थी, बड़ा सा महलनुमा घर, महंगी कारें, कीमती कपड़े और दुनिया की हर सुविधा। मगर वो घमंडी और बेरहम था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। उसका असिस्टेंट उसके पास आया और धीरे से बोला, सर, मजदूरों की सैलरी बहुत कम है, वे तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास खाना तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। अहमद ने हंसते हुए कहा, जो कमज़ोर है उसे मेहनत करनी चाहिए, भीख नहीं मांगनी। पैसे सिर्फ ताकतवर लोगों के होते हैं। उस रात अहमद एक पार्टी से लौट रहा था। अचानक उसकी कार एक सुनसान गली में रुकी। 4 नकाबपोश आदमी आए, उसे ज़बरदस्ती बाहर खींच लिया और उसकी घड़ी, बटुआ और फ़ोन छीन लिया। एक लुटेरे ने ताना मारा, अब तू भी सड़क पर आ गया। अमीर आदमी। अहमद ने मदद के लिए पुकारा, मगर कोई नहीं आया। उसके सारे रिश्ते और जान पहचान बेकार हो गए। अब अहमद के पास न घर था, न पैसा, न खाना। जो दोस्त कभी उसके साथ रहते थे, उन्होंने भी मुंह फेर लिया। वो सड़क किनारे बैठा भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि भिखारी भीख मांग रहे हैं और लोग उन्हें खाना और पैसे दे रहे हैं। मैं मर जाऊंगा मगर भीख नहीं मांगूंगा, अहमद ने खुद से कहा। एक बूढ़ा भिखारी उसके पास बैठा और बोला, बेटा, तू भूखा लग रहा है, कब से कुछ खाया नहीं? अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। बूढ़े ने अपनी जेब से एक रोटी निकाली और कहा, ले बेटा, इसे खा ले। अहमद हिचकिचाया, मगर फिर उसे ले लिया और खा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था और आज खुद एक भिखारी से खाना मिला। भूख ने अहमद को मजबूर कर दिया। उसने सड़क पर हाथ फैलाया, मगर लोग उसे अनदेखा करके चले गए। मैं भी इन्हीं लोगों से ऐसे ही पेश आता था, उसने सोचा। एक छोटे होटल के मालिक ने उसे देखा और कहा, अगर काम करोगे तो खाना मिलेगा। अहमद ने सिर झुका लिया और हाँ कर दी। वो टेबल साफ करने लगा। उसके हाथ, जो कभी लाखों के सौदे करते थे, अब फर्श साफ कर रहे थे। मगर पहली बार मेहनत से कमाया हुआ खाना खाकर उसे संतोष महसूस हुआ। अहमद ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। उसने एक चाय के ठेले पर काम सीखा, फिर धीरे धीरे अपनी छोटी दुकान लगा ली। वो लोगों से अच्छे से पेश आता और अपने पिछले घमंड को याद कर खुद पर हंसता। अब उसकी कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हर रात जब वो मेहनत की कमाई से खरीदा खाना खाता, उसे सुकून मिलता। एक दिन वही बूढ़ा भिखारी फिर उसके पास आया। अहमद ने उसके लिए खाना निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी बारी है तुम्हें खिलाने की। उद्धरण चिन्ह। अहमद की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी छोटी दुकान एक अच्छा कारोबार बन गई। अब उसके पास पैसे थे, लेकिन इस बार वो अपने धन का सही इस्तेमाल करना जानता था। उसने गरीबों के लिए एक फ्री लंगर शुरू किया ताकि कोई भी भूखा न रहे। जब वो लोगों को खाना बांटता तो उसे सच्ची खुशी महसूस होती। एक दिन एक अमीर आदमी वहां से गुजरा और बोला, तुम तो कभी करोड़पति थे, अब भिखारियों को खाना खिला रहे हो? अहमद मुस्कुराया और कहा, पहले मैं गरीब था, अब मैं अमीर हूँ। अहमद ने धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब वो अमीर नहीं था, मगर खुश था। हर दिन वो गरीबों को मुफ्त खाना देता। अब वो वही कर रहा था जो उसने कभी तुच्छ समझा था। एक दिन जब वो खाना बांट रहा था, एक बूढ़ा बोला, तू मुझे किसी की याद दिलाता है, एक घमंडी आदमी की जो किसी की मदद नहीं करता था। अहमद मुस्कुराया, वो मैं ही था। जब तक जिंदगी ने मुझे सिखा नहीं दिया कि असली अमीरी क्या होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत टेम्पररी होती है, लेकिन चरित्र, दयालुता और बुद्धिमानी हमेशा बनी रहती हैं। आप पैसे में अमीर बनना चाहेंगे या दिल से?